हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाले आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो शेर शाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी, यह कालिंजर में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ये कालिंजर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा पहले से तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था। कौन से विभाग की दोस्तों मुगल काल में बख्शी अध्यक्षता करता था। तो हो जाएगा सेना की विभाग की अध्यक्षता करता था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेना। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था। जो औरंगजेब ने भेजा था छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए, किसे भेजा था। तो यह भेजा था राजा जय सिंह को। ऑप्शन यहाँ पे ये राजा जय सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था। दीन ए इलाही शुरू किया गया था दोस्तों अकबर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था। जो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था अकबर ने कौन से उपलक्ष्य में। तो हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मांसोदारी प्रणाली किसने शुरू की। दोस्तों यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे मांसोदारी प्रणाली किसने शुरू किया। तो हो जाएगा अकबर ने मांसोदारी प्रणाली शुरू किया मुगल प्रशासन व्यवस्था में। ध्यान रखना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। उत्तर भारत की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी ये थी आपका रजिया सुल्तान। ऑप्शन यहाँ पे ये रजिया सुल्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं को किस लड़ाई के हार के बाद दोस्तों भारत से भागना पड़ा। कौन से लड़ाई के बाद हार के बाद दोस्तों। तो हो जाएगा कन्नौज की लड़ाई के हार के बाद दोस्तों भारत से भागना पड़ा हुमायूं को। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी। जो कन्नौज की लड़ाई हुआ था वो किसके बीच हुआ था। तो ये हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति का प्रयोग कब किया। जो प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति का जो प्रयोग किया बाबर ने कब किया, किस युद्ध के दौरान किया। तो हो जाएगा यहाँ पे पानीपत का द्वितीय युद्ध के दौरान यह प्रयोग किया। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत के द्वितीय युद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था। भारत में जो सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था यह किया था बाबर ने। ऑप्शन यहाँ पे डी बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर राज्य की जो स्थापना की थी ये आपका हो जाएगा संगम शासक हरिहर और बक्का ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा संगम शासक हरिहर और बक्का। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ क्या होता है। सूफी परंपरा में जो मुरीद का अर्थ होता है ये होता है शिष्य। ऑप्शन यहाँ पे ये शिष्य करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरीद का अर्थ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था। यानी जो यात्री इब्न बतूता था यह कहाँ का रहने वाला था। यह मोरक्को का रहने वाला था। ऑप्शन यहाँ पे सी मोरक्को करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में लिखे आते रहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की। जो आगरा शहर की स्थापना किसने की दोस्तों। तो हो जाएगा यहाँ पे सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। ऑप्शन यहाँ पे बी सिकंदर लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सुल्तान था जिसे खुद को खलीफा घोषित किया था। कौन दोस्तों खुद को खलीफा घोषित किया था। तो हो जाएगा यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब का नाम से कौन प्रसिद्ध थे। यानी नाना साहब के नाम से जो प्रसिद्ध थे कौन प्रसिद्ध थे। तो हो जाएगा बालाजी बाजीराव जो कि नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था यह कराया था शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन यहाँ पे सी शेर शाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का अर्थ क्या होता है। जहांगीर का अर्थ है ये क्या अर्थ है। तो हो जाएगा विश्व विजेता जो कि जहांगीर का अर्थ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व विजेता। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि कर ली थी। कौन था दोस्तों। तो हो जाएगा कृष्णदेवराय जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि कर ली थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। प्रथम भक्ति आंदोलन का जो आयोजन किया था यह किया था रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन यहाँ पे बी रामानुजाचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन।
अगला क्वेश्चन, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? यानी संत कबीर के जो गुरु का नाम था क्या था? तो हो जाएगा रामानंद। ऑप्शन यहाँ पे ए रामानंद करेक्ट आंसर होगा संत कबीर के गुरु का नाम। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं का रचना किया? दोस्तों किस शासक ने किया? तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी ने किया। सिकंदर लोदी, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासो मिश्रण कहा है? किस सुल्तान को दोस्तों कहा है विरोधाभासो मिश्रण? तो यह कहा है मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन यहाँ पे ये मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासन काल में हुए थे? सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए थे किसके शासन काल में? तो यह हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? किस सुल्तान का दोस्तों प्रधानमंत्री था? तो हो जाएगा नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? प्रभुत्व संपन्न दोस्तों दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ पे सी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तराइल की पहली लड़ाई कौन विजय हुआ था? जो तराइल की जो पहली लड़ाई हुआ था इसमें कौन विजय हुआ था? तो हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान, जो कि तराइल के पहले युद्ध में विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन, तराइल की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? यहाँ पे तरल लिखा हुआ है, ये तराइल होगा। तराइल की जो दूसरी लड़ाई हुई थी कब हुई थी? तो हो जाएगा आपका 1192 में, यानी 1192 में दूसरी लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1192। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला रेलवे बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का जो पहला रेलवे बजट प्रस्तुत किया था जॉन मथाई। ऑप्शन यहाँ पे सी जॉन मथाई करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? जो भारतीय रेल का जो स्लोगन है क्या है? कि हो जाएगा करेक्ट आंसर भारत राष्ट्र की जीवन रेखा, जो कि भारतीय रेल का स्लोगन है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना सेनापति कौन था? जो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला जो अरब सेना के सेनापति था कौन था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो बीबी का मकबरा है कहाँ पर है? तो ये आपका औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो नासिक है कौन सी नदी के किनारे है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है? जो पित्त का स्रोत क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे यकृत, जो कि पित्त का स्रोत है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? दोस्तों किस देश में दोस्तों विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो हो जाएगा नेपाल में। ऑप्शन यहाँ पे डी नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? 1933 में जो समाचार पत्र संपादित किया था महात्मा गांधी जी, उस समाचार पत्र का नाम क्या था? तो हो जाएगा यंग इंडिया। ऑप्शन यहाँ पे डी यंग इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की जो स्थापना की थी ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन यहाँ पे बी गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दे दी गई? कौन से क्रांतिकारी को दोस्तों फांसी की सजा दे देगी अंग्रेजों द्वारा? की हो जाएगा राजगुरु को दे दी गई। ऑप्शन यहाँ पे डी राजगुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? जो मोती मस्जिद है यह आगरा में है। ऑप्शन यहाँ पे ए आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत यानी सबसे ज़्यादा विटामिन ई किस चीज़ में मिलता है? तो हो जाएगा ताज़ी सब्जियां में। ऑप्शन यहाँ पे डी ताज़ी सब्जियां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? जो पेनिसिलिन है यह प्राप्त की जाती है कवक से। ऑप्शन यहाँ पे ये कवक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? कुल कितनी हड्डियां होती है मानव शरीर में? तो हो जाएगा 206 होती है 206। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का जो स्रोत है ये यकृत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये यकृत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है तो हो जाएगा विटामिन डी, जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है ये त्वचा होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी त्वचा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग।
अगला क्वेश्चन है वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से प्रकार के यानी हेडलाइट में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है कौन से प्रकार के, तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी अवतल दर्पण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होगी, यानी कितनी होगी दोस्तों ऊंचाई, तो हो जाएगा 36,000 दोस्तों 36,000 होगी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है, यह निक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी निक्रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, यानी सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है ये आपका बुध ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे बी बुध ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो यह कहते हैं यशदीकरण करना। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यशदीकरण करना। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था कहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।